मैं ये बेट लगाकर कह सकता हूँ कि इस चीज को आपने 101% मिस कर दिया था। यहाँ जब भी गेम स्टार्ट किया जाता है तब एक फीमेल वॉइस काउंटडाउन शुरू करती है। 6, 5। अब अजीब बात यह है, जब यहाँ सभी सोने वाले होते हैं और लाइट्स ऑफ होने वाले होते हैं तब काउंटडाउन शुरू किया जाता है। लेकिन इससे पहले जब भी लाइट्स ऑफ किए गए हैं तब कोई भी काउंटडाउन नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ काउंटडाउन किया गया था क्योंकि ये एक स्पेशल गेम था। इस लफड़े के बाद यहाँ एक दूसरे को मारने वाला गेम। तो ऐसे एक नहीं और भी बहुत सारे हिडन डिटेल्स हैं। जैसे इस सीन में थैनोस कहता है, यहाँ आने से पहले मैं हान रिवर की ब्रिज पर खुदकुशी करने के लिए गया था। मैं आपको बता दूं, हान रिवर ब्रिज वही ब्रिज है जिस ब्रिज से डॉक्सू या हॉक्सू जो भी नाम था उसने छलांग लगाया था सीजन 1 में। और ये जो हान रिवर ब्रिज है ये साउथ कोरिया की मोस्ट सुसाइडल स्पॉट्स में से एक है। जी हाँ, हर साल यहाँ काफी ज्यादा सुसाइड होते हैं। एंड गाइस, इस सीन में फ्रंटमैन गीहुन का जान बचाता है। फिर गीहुन फ्रंटमैन को थैंक्स कहता है जान बचाने के लिए। एंड देन फ्रंटमैन कहता है थैंक्स नहीं, बाहर सोजो ड्रिंक पिला देना। नाउ बैक टू सीजन 1। इस सीन में ये लड़की सेबियो को कहती है मालदीव जाओ सोजो ड्रिंक पियो। और तब सेबियो क्वेश्चन मार्क लगाकर पूछती है मालदीव सोजो। एंड देन ये लड़की कहती है अरे मूवीज में नहीं देखा क्या, ली ब्योंग हुन था उसमें। अब गूगल पे सर्च करते हैं और देखते हैं कि ये ली ब्योंग हुन ताओ एक्चुअली कौन है। भाई लिटरली ये अपना फ्रंटमैन होता है और लिटरली ये स्क्विड गेम का बेस्ट डिटेल था। इस सीन में प्लेयर 007 लोन शार्क्स का जिक्र करता है। मैं आपको बता दूं, लोन शार्क्स साउथ कोरिया में एक कंपनी। एंड गाइस, ये जो सेल्समैन था, अरे भाई एडिटर मैंने सेल्समैन बोला, व्यापारी नहीं। तो सीजन 1 के एंडिंग में गीहुन को एक डेबिट कार्ड दिया जाता है जहां 45.6 बिलियन वॉन होता है। उस कार्ड में मैंने एक चीज को नोटिस किया जिसने लिटरली मेरे को चौंका दिया। अब इस सीन में यहाँ एक ट्रैप होता है जहाँ पर बॉम्ब छुपाया गया था। अब पता नहीं ये न्यूज कौन फैला रहा है कि इस काम के लिए फ्रंटमैन ने किसी पाकिस्तानी को हायर किया था। एंड गाइस, इस सीन में आपको पता है कि सेल्समैन ने यहाँ डुअल फेस को क्रिएट किया था। वन साइड इनोसेंट, अनदर साइड कॉन्फिडेंट। मैंने इन दो फेसेस को स्प्लिट किया और एआई की मदद से वापस से रीजनरेट किया। एंड गाइस, रिजल्ट काफी ज्यादा शॉकिंग। सो हे गाइस, तो ये पार्ट 3 है जहाँ पर स्क्विड गेम सीजन 2 के हिडन डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ एपिसोड 5, 6 एंड 7 को ब्रेक डाउन करेंगे। और पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया था, उसके लिए थैंक यू सो मच। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। डिटेल नंबर 1। अब इस सीन में इस गार्ड को मार दिया जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स वो रास्ता दिखा रहा था, राइट? एक्चुअली नहीं। याद करो सीजन 1 का ये सीन, यहाँ फ्रंटमैन ने क्या कहा था, अगर तुम्हारा चेहरा दिख गया तो तुम मारे गए। अब इस गार्ड ने यहाँ आइडेंटिटी रिवील कर दी। इसीलिए इसे मार दिया गया था। इस सीन में अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो इस गार्ड को पहले ही मारने का ट्राई किया गया था बट गीहुन ने बचा लिया था। डिटेल नंबर 2। इस सीन में गीहुन को पता चलता है कि जो गार्ड्स होते हैं वो पैंट के नीचे के पॉकेट में भी एक्स्ट्रा मैगजीन्स रखते हैं ताकि सोल्जर्स या गार्ड्स इमरजेंसी सिचुएशन में यूज कर सके। इस चीज का हिंट हमें पहले ही मिल गया था जब यहाँ सारे सोल्जर्स या गार्ड्स असेंबल हो रहे थे। देन यू कैन नोटिस कि वो लोग पैंट के नीचे के पॉकेट में भी एक्स्ट्रा मैगजीन रख रहे थे फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। डिटेल नंबर 3। इस सीन में गार्ड सबको खाने के लिए किम्बाप देते हैं। एंड मैं आपको बता दूं, ये किम्बाप साउथ कोरिया में चॉपस्टिक्स या हाथ से खाया जाता है, ना कि फोक चम्मच से। बट गार्ड्स ने जानबूझकर ये फोक दिया ताकि स्पेशल गेम, मतलब एक दूसरे की जान लेने वाला गेम शुरू हो। एंड इफ यू विल रिमेम्बर सीजन 1, देन वहाँ जानबूझकर खाना कम दिया गया था ताकि वो स्पेशल गेम शुरू हो। याद करो सीजन 1 में इस गार्ड ने क्या कहा था, उन्होंने जानबूझकर कम खाना दिया है ताकि सब लोग आपस में लड़े। वो अगली गेम से पहले कमजोर लोगों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। ये सब गेम का हिस्सा है। डिटेल नंबर 4। नाउ दिस डिटेल इज माय फेवरेट एंड लिटरली आपको भी मजा आ जाएगा जान के। अब ये जो थैनोस था ये यहाँ मारा जाता है। इस चीज का हिंट हमें पहले ही दे दिया गया था। यहाँ फाइट से पहले उसके नंबर पे आप कुछ ब्लड के दाग को नोटिस कर सकते हो और ये दाग उसके मौत को सिग्निफाई कर रहा था। आई नो आप बोलोगे क्या बकवास किए जा रहे हो। डोंट वरी, आई हैव ए प्रूफ फॉर दिस। यहाँ थैनोस के अलावा बाकी किसी के नंबर पे ब्लड स्पॉट यानी खून के दाग नहीं होते। और तो और इस सीन में जोंगबे के नंबर पे भी आप कुछ ब्लड स्पॉट को नोटिस कर सकते हो और बाकी यहाँ किसी के नंबर पे ब्लड स्पॉट नहीं होता। और जोंगबे के नंबर के ये ब्लड स्पॉट उसके अपकमिंग मौत को सिग्निफाई कर रहा था। डिटेल नंबर 5। इस सीन में दादी जी ये कहती है, हम सब एक दूसरे के कितने करीब रहते हैं। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता क्योंकि सेल्समैन, अरे भाई एडिटर मैंने सेल्समैन बोला, व्यापारी नहीं। एनीवेज, तो सेल्समैन प्लेयर्स को ढूंढने के लिए यू कैन सी टैक्सी यूज करता है। एंड यू नो कि जो टैक्सी का दायरा है, मतलब जो रेडियस है, रेडियस वो ज्यादा बड़ा नहीं है। इसीलिए यहाँ सभी एक दूसरे के ज्यादा दूर नहीं बल्कि पास में ही होते हैं। डिटेल नंबर 6।
इस सीन में फ्रंटमैन मैट्रिक्स मूवी का जिक्र करता है। वो कहता है वहाँ ब्लू पिल लेके खुशहाल जिंदगी जी सकते थे, लेकिन रेड पिल लेके हीरो बनने के चक्कर में मुसीबत मोड़ ली थी। वेल सेम गोज फॉर गीहुन। गीहुन के पास अनगिनत पैसे थे और वो चाहता तो इजीली खुशहाल जिंदगी जी सकता था, लेकिन यहाँ सबको बचा के हीरो बनने के चक्कर में मुसीबत मोड़ लिया। एंड इफ यू विल रिमेम्बर सीजन 1 तो वहाँ भी मैट्रिक्स मूवी को मेंशन किया गया था। कौन सी मूवी थी वो जिसमें ऐसे ऐसे जाता है? द मैट्रिक्स। एंड डायरेक्टर ने इंटरव्यू के दौरान खुद रिवील किया कि मैट्रिक्स मूवी उनकी फेवरेट मूवी है, और उन्होंने ये भी रिवील किया दागजी का कलर रेड एंड ब्लू था, विच वाज द रेफरेंस ऑफ रेड पिल एंड ब्लू पिल फ्रॉम द मैट्रिक्स मूवी। एंड वोटिंग के रेड और ब्लू कलर के पीछे भी सेम रीजन है, सो होप यू अंडरस्टैंड। डिटेल नंबर था डिटेल नंबर 7। अब शायद ये आपने नोटिस किया होगा, यहाँ जो नेटफ्लिक्स के लोगों का रिप्रेजेंटेशन है वो बाकी से एक्चुअली अलग है, क्योंकि यहाँ आप पिंक कलर को नोटिस कर सकते हो, और ये पिंक नॉर्मली प्रेजेंटेशन में नहीं होता। अब नेटफ्लिक्स ने स्क्विड गेम के लिए एक्स्ट्रा से अपने लोगों का रिप्रेजेंटेशन बनाया है, क्योंकि स्क्विड गेम नेटफ्लिक्स की नंबर 1 वेब सीरीज है। जी हाँ, नेटफ्लिक्स में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज, तो थोड़ा तो एक्स्ट्रा इज्जत देना बनता है नेटफ्लिक्स की तरफ से। डिटेल नंबर 8। तो इस सीन में स्क्वायर गार्ड का मास्क उतारा जाता है और फिर जोंगबे कहता है ये तो बच्चा है। वेल ये एक्चुअली कॉल बैक था सीजन 1 का, क्योंकि वहाँ पर भी स्क्वायर गार्ड का मास्क उतारा गया था और ये कहा गया था तुम इतने छोटे हो। अब अगर कॉल बैक की बात ही हो रही है तो एक और कॉल बैक है। यहाँ गीहुन वोटिंग के जरिए गेम को रोकने को कहता है, और उसने जो भी कहा ये एग्जैक्ट वर्ड्स सीजन 1 में सांगू ने सीन में कहा था, लिटरली लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। 동의서 제3항 참가자 과반수가 동의를 하면 게임은 중단된다. 맞습니까? तो सीजन 1 के एंडिंग में गीहुन को एक डेबिट कार्ड दिया जाता है, जहां 45.6 बिलियन वॉन होता है। वेल उस कार्ड में मैंने एक चीज को नोटिस किया जिसने लिटरली मेरे को चौंका दिया। वेल उस कार्ड में अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो उसका जो एक्सपायरी डेट है वो है जून 2025। एंड मैं आपको बता दूं, जून 2025 में ही स्क्विड गेम सीजन 3 आएगा। एंड डायरेक्टर का जिस लेवल का दिमाग है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई कोइंसिडेंस है। डिटेल नंबर 9। अब ये जो रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम का फील्ड है, ये एक्चुअली कितना बड़ा है? वेल जब ये डॉल स्कैन करती है तब आप इसके जूमिंग रेंज को नोटिस कर सकते हो। अब ये ना 12 किलोमीटर होगा और ना ही 12 मीटर, क्योंकि हद से ज्यादा लंबा या फिर हद से ज्यादा छोटा हो जाएगा। सो द एग्जैक्ट आंसर इज 120 मीटर। अब इसको इमेजिन कैसे करें? देखो आपने फुटबॉल का फील्ड तो देखा ही होगा, वो नॉर्मली 100 या फिर 110 मीटर की होती है, तो उससे आप इस फील्ड का अंदाजा लगा सकते हो। तो ये जो लड़की थी कंगमिना, उसके साइड के 2 बालों को नोटिस करोगे तो वो ब्राउन कलर की होती है। अब नॉर्मली उसके हेयर्स ब्राउन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर ब्राउन क्यों दिखाया? वेल मैं आपको बता दूं, ये एक रेफरेंस था सीजन 1 के इस छपरी का, क्योंकि उसके हेयर्स भी ब्राउन होते हैं और उस गेम में उसे सबसे पहले प्रसाद मिला था, मतलब वो सबसे पहले एलिमिनेट हुआ था, और सीजन 2 में इस गेम में ये लड़की सबसे पहले एलिमिनेट होती है। एनीवेज ऑन टू द नेक्स्ट डिटेल। डिटेल नंबर 10। अब इस सीन में यहाँ एक ट्रैप होता है जहाँ पर बॉम्ब छुपाया गया था। अब पता नहीं ये न्यूज कौन फैला रहा है कि इस काम के लिए फ्रंटमैन ने किसी पाकिस्तानी को हायर किया था। एनीवेज तो यहाँ जब ब्लास्ट होता है तब सभी यहाँ चौंक गए थे, बट कैप्टन पार्क नहीं। उनका रिएक्शन बिल्कुल ही नॉर्मल था, जैसे उन्हें ऑलरेडी पता हो कि क्या होगा। एंड यस, उन्हें पता था। अब इस सीन में ये सोल्जर ब्लास्ट के कारण मर गया था, एंड यू कैन नोटिस कि उसके बॉडी को बर्फ में रखा गया था, क्योंकि मरने के बाद ह्यूमन बॉडी में डिकम्पोजिशन के लिए केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जहाँ CH4H2S एंड NH3 माने मीथेन, सल्फर और एमोनिया गैसेस बनते हैं और रिलीज भी होते हैं, जो वाहियात सैंड करते हैं। अब देसी भाषा में कहूँ तो ये डेड बॉडी जल्दी सड़ ना जाए, सो इसीलिए बर्फ में रखा गया था। डिटेल नंबर 11। अब ये जो मिंगल गेम था, वहाँ आप 3 घोड़े को नोटिस कर सकते हो जो गोल गोल घूम रहे होते हैं, और ये रिसेंबल कर रहा था एक्चुअली सभी प्लेयर्स को जो गोल गोल घूम रहे थे, क्योंकि ये प्लेयर्स VIP की नजरों में प्लेयर्स नहीं घोड़े होते हैं। और जैसे यहाँ गीहुन घोड़े पे पैसे लगाता है, ठीक वैसे ही VIP इस प्लेयर्स पे पैसे लगाते हैं। याद करो फ्रंटमैन ने यहाँ क्या कहा था? घोड़ों की रेस पसंद है ना, उसी तरह तुम लोग घोड़े हो, रेस ट्रैक के घोड़े। तो इस सीन में गीहुन ड्रीम में डालगोना गेम को इमेजिन करता है, और अम्ब्रेला का शेप देखो, ठीक है, लेकिन सीजन 1 में यहाँ अम्ब्रेला का डिफरेंट शेप होता है। अब गीहुन ने ड्रीम में इस शेप को इमेजिन किया था, क्योंकि ये अम्ब्रेला का वही शेप होता है जो उसे डालगोना कैंडी में मिला था, और अम्ब्रेला का यही शेप उसके दिमाग में था, इसलिए उसने ड्रीम में इसी शेप को इमेजिन किया, और ये एक काफी इंटरेस्टिंग डिटेल था। डिटेल नंबर 13। एंड गाइस इस सीन में आपको पता है कि सेल्समैन ने यहाँ डुअल फेस को क्रिएट किया था, वन साइड इनोसेंट, अनदर साइड कॉन्फिडेंट। वेल मैंने इन 2 फेसेस को स्प्लिट किया और AI के मदद से वापस से रीजनरेट किया। एंड गाइस रिजल्ट काफी ज्यादा शॉकिंग है। देखो ये दोनों फेसेस इस एक फेस में थे। ये वाला फेस कितना कॉन्फिडेंट है और ये वाला फेस इनोसेंट है, जैसे उससे डर लग रहा है, क्योंकि सेल्समैन को यहाँ पता था कि वो यहाँ 100% मरेगा। वो गीहुन को दिखा रहा है कि मुझे मौत से डर लग रहा है, लेकिन दूसरा वाला फेस कॉन्फिडेंट और फियरलेस था, मतलब उसे कोई चीज की डर नहीं है और मौत से भी नहीं, क्योंकि अगर उसे मौत से डर होता तो वो गीहुन के साथ कभी भी रशियन रोलेट गेम खेलता ही नहीं। अब
उसका ये वाला फेस कॉन्फिडेंट था क्योंकि वो मरते मरते भी गीहुन को बाजी जीतने नहीं देगा। एंड अगर आपको सीजन 1 का ये सीन याद है तो ओएल नाम अपने लाइफ का आखिरी बाजी हार के मरा था और ओएल नाम गीहुन के प्रेडिक्शन को रॉन्ग साबित नहीं कर पाया था, बट सेल्समैन गीहुन से जीत के मरा था क्योंकि उसने गीहुन के प्रेडिक्शन को रॉन्ग साबित कर दिया था, जो काम स्क्विड गेम के मेन बॉस ने नहीं कर पाया था। तो उसी चीज का उसे फुल कॉन्फिडेंट था। रूल्स गए बाढ़ में, ट्रिगर दबाकर हरामजादे की खोपड़ी खोल देता हूँ। मतलब एक बात याद रखना, द मैन हु फेसेस एवरीथिंग इज नेवर स्कैर्ड फ्रॉम एनीथिंग। एंड गाइस प्लीज एक क्वेश्चन है और उसका प्लीज आप आंसर करना। बाय चांस अगर आप स्क्विड गेम में जाओगे तो फिर आप एज ए गार्ड जाओगे या फिर एज ए प्लेयर जाओगे? अगर आप गार्ड बन के जाओगे तो कमेंट में रेड हार्ट करना, और अगर आप एज ए प्लेयर बन के जाओगे तो कमेंट में ग्रीन हार्ट करना, और कमेंट में जाके आप मेरा भी आंसर देख लेना। लेट्स सी प्लेयर ज्यादा होते हैं या फिर गार्ड्स। डिटेल नंबर 14। अब एक ट्रायंगल थ्योरी है जो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा स्पेकुलेट हो रही है, वो ये है, अगर आपको सीजन 1 का ये पोस्टर याद है और वहाँ अगर हम एक ट्रायंगल बनाए तो आपको याद ही होगा कि ये तीनों ही थे टॉप 3 प्लेयर। अब अगर हम ये सेम ट्रायंगल सीजन 2 के पोस्टर में अप्लाई करे तो ये 3 होंगे टॉप 3 प्लेयर। अब अगर ऐसा सच में हुआ और अगर मैंने दादी जी की मौत देख ली तो लिटरली मैं अंदर से टूट जाऊंगा, cause I literally saw her as my grandma। आशा करते हैं कि ये थ्योरी सच नहीं होगा। डिटेल नंबर 15। और ये जो कैप्टन पार्क थे ये स्क्विड गेम 2006 का विनर हो सकता है क्योंकि उसके बोर्ड के नंबर को अगर आप नोटिस करोगे तो वो होता है 122। और जब जूनहो यानी पुलिस वाला सीजन 1 में विनर्स की लिस्ट देख रहा था देन वहाँ प्लेयर 122 स्क्विड गेम 2006 का विनर था और उसका नाम पार्क ह्यून हो था, जस्ट लाइक कैप्टन पार्क। अब अंकल स्क्विड गेम के विनर थे तो इसलिए तो वो फ्रंटमैन के साइड है। एंड गाइस प्लीज इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक कर देना, आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा लाइक करने के लिए, और मुझे पूरा 6 दिन लगे वीडियो बनाने में, सो प्लीज यार लाइक कर देना। वीडियो नंबर 16। इस सीन में ह्यून जो सबको गन के बारे में बताती है क्योंकि उसने नोटिस किया था कि कुछ लोग गन को ठीक तरीके से पकड़ ही नहीं पा रहे थे। बाय द वे ह्यून जो कहती है कि वो पहले एक सोल्जर थी। वेल मैं आपको बता दूं यह कैरेक्टर इंस्पायर्ड था रियल लाइफ ट्रांसजेंडर सोल्जर बियॉन्ड हुई सू से, जो साउथ कोरिया में एक सोल्जर थी। एंड स्क्विड गेम के डायरेक्टर ह्वांग डोंग ह्यू को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था कि आपने इस कैरेक्टर के लिए एक मेल एक्टर को क्यों लिया, एक ट्रांसजेंडर एक्टर को भी तो ले सकते थे। एंड देन डायरेक्टर ने ये स्टेटमेंट दिया था कि साउथ कोरिया में ऐसा कोई भी एक्टर नहीं जो ओपनली एडमिट करता हो कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। लिटरली डायरेक्टर को स्क्विड गेम के रिलीज के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था और इन सब के बारे में हम स्क्विड गेम के फैक्ट वीडियो में बात करेंगे जिसका 67% एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है बाय द वे। डिटेल नंबर 17। इस सीन में जुनही झुक के दादी जी को थैंक यू कहती है क्योंकि इस सीन में दादी जी अपने हिस्से का खाना दे देती है और तब वो शुक्रिया अदा नहीं कर पाई थी। डिटेल नंबर 18। तो इस सीन में कुछ गार्ड्स इस लड़की को पकड़ते हैं, फिर ये गार्ड उस फुटेज को चेंज कर देता है, बट इफ यू विल नोटिस केयरफुली देन उसने आईपी एड्रेस को चेंज किया था। अब आईपी एड्रेस एक्चुअली आपका एड्रेस कोड होता है, मतलब इस गार्ड ने यहाँ दूसरे किसी रूम के फुटेज को चलाया है। मुझे लगा था कि यहाँ इसी रूम का प्रीवियस रिकॉर्डिंग को लगाया गया है, बट ये रिकॉर्डिंग एक्चुअली दूसरे किसी कमरे की होती है। डिटेल नंबर 19। एंड गाइस अगर आपको सीजन 1 याद है तो वहाँ जो VIP 3 था उसका रोल प्ले किया था डेविड ली ने। एंड मैं आपको बता दूं डेविड ली वही है जिसने यहाँ मिन्सू का रोल प्ले किया है। अब क्या वो VIP है? वेल इसे देख के लगता तो नहीं है क्योंकि नेटफ्लिक्स ने अब उसके कास्ट को भी हटा दिया है और वहाँ पर उसका वॉइस भी डिफरेंट था, जबकि VIPs के वॉइस तो रियल थे। Hey you fucking idiot, I put billions on you fucking asshole। डिटेल नंबर 20। अब इसे बोर्ड पे उल्टी आती है क्योंकि साइड में आप नोटिस कर सकते हो यहाँ बहुत सारे दारू के बॉटल थे, मतलब इसने बहुत ज्यादा पी लिया था, दैट्स व्हाई ही वाज वॉमिटिंग। इस सीन में प्लेयर इस सीन में प्लेयर 007 लोन शार्क्स का जिक्र करता है। वेल मैं आपको बता दूं लोन शार्क्स साउथ कोरिया में एक कंपनी है जो विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स लोन प्रोवाइड करती है। जी हाँ, आपको ना आधार कार्ड देनी है और ना ही पैन कार्ड, जस्ट आपको अपना सिग्नेचर देना है और जितना मर्जी चाहे लोन ले सकते हो, कोई भी लिमिट नहीं है। बट हियर इज द ट्विस्ट, आपको 30% इंटरेस्ट रेट के साथ वापस करना पड़ेगा और अगर आप लगातार 5 महीने तक EMI पेंडिंग करोगे देन दे विल यूज वायलेंस, मतलब आपकी किडनी और लिवर बेच के ये लोग कर्ज वसूल करेंगे। अगर आपको सीजन 1 का ये सीन याद है तो वहाँ पर कुछ लोग आए थे डॉक्सू के लिवर और किडनी के लिए। आई नो आप बोलोगे कि ऐसे कंपनी को तो बैन हो जाना चाहिए। वेल नहीं होगा क्योंकि लिवर और किडनी लेने से आप मरोगे थोड़ी ना। जी हाँ, लिवर ह्यूमन बॉडी का वो पार्ट है जो छोटे पार्ट से भी वापस रीजनरेट हो सकता है, जस्ट लाइक डेडपूल। इमेजिन कोई बंदा इमरजेंसी में अपना 70% लिवर बेच दे तो जो 30% लिवर उसके अंदर है वो 30% कंप्लीट लिवर वापस से रीजनरेट कर सकता है। वेल मेरी रिकमेंडेशन तो यही रहेगी कि इस कंपनी से तो क्या किसी भी कंपनी से लोन बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि एक लोन दलदल की तरह होता है। आपके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो आप वापस से दूसरा लोन लोगे। एग्जाम्पल के लिए स्क्विड गेम
के प्लेयर्स को ही देख लो। एंड गाइस स्क्विड गेम में जितने भी प्लेयर्स हैं 70% या फिर 80% तो ज्यादातर लोग लोन शार्क से ही कर्ज लिए हुए होते हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि लोन शार्क्स वाली कंपनी उसका ओनर ये ओइल नाम है। वेल हो भी सकता है, कौन जाने। अब इस सीन में गी हुन कहता है वो दरिंदे साले ऊपर बैठे हैं जो इस गेम को कंट्रोल करते हैं, मतलब चलाते हैं यार वही। तो तब सभी ऊपर देखते हैं एक्सेप्ट फ्रंटमैन। अब फ्रंटमैन ने ऊपर नहीं देखा था क्योंकि वही तो है एक्चुअल मास्टरमाइंड। एंड गाइस इसके बाद एक और वीडियो आएगा जहां पर स्क्विड गेम के कुछ थ्योरीज और प्रेडिक्शन के बारे में हम बात करेंगे। ओके सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया देन डेफिनेटली आप स्क्विड गेम के बारे में और जानना चाहते हो तो स्क्विड गेम हिडन डिटेल्स का पार्ट 1 आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। एंड या मैं मिलता हूँ आपसे वहीं पे।